तो हेलो गाइस, सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 3 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में पावर सीख कमर डाविल को बड़े आराम से मार देती है, बट माकिमा इससे खुश नहीं थी, एज वो डाविल एक सिविलियन हंटर का टारगेट था जिसे पावर ने मार दिया था, और जो चीज़ नॉर्मल थी उन्हें अरेस्ट कर सकती है। तो कहती है पावर को कुछ करने से पहले उसके बारे में सोचने के लिए, और देंजी को पावर को अंडर कंट्रोल में रखने के लिए। और हमें पता चलता है कि पावर एक फीडन से पहले एक ब्लड डाविल थी जो कि बैटल में अपने ब्लड को मैनिपुलेट करती है, और माकिमा सोच रही थी कि वो नहीं बन सकती डाविल हंटर, और इसलिए पावर थी बहुत ज़्यादा डर जाती है और एक्यूज़ करती है देंजी को कि उसने उसे कमांड किया था ये चीज़ करने के लिए, और वो दोनों आगे करना शुरू कर देते हैं। बट माकिमा ने कहती है रुकने के लिए, एज उसे कोई परवाह नहीं थी इस चीज़ के बारे में, और चाहती है उन दोनों को बस साथ में काम करते हुए देखना। और इसके बाद जो देंजी सोच रहा था और इसी तरह काम करते रहे हम, तो उसकी जो ड्रीम लाइफ वो जी रहा था वो जल्दी एंड हो जाएगी। और हम देखते हैं पावर को एक कैट के साथ जो देंजी को बताती है कि वो ह्यूमंस को पसंद नहीं करती है अपने डेविल इंस्टिंक्ट की वजह से, लेकिन वो डेविल से वो उन्हें भी हेट करती है, एज उनमें से एक डेविल ने उसकी पेट कैट को चुरा लिया था और इससे पहले अपने आप को रिकवर कर पाती जो माकिमा के चक्कर में फंस गई थी। लेकिन अभी भी वो अपनी कैट पे गिव अप नहीं की थी, और अपनी कैट को वापस पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और यहाँ तक कि जो ह्यूमंस की ऑर्डर थी वो उन्हें भी फॉलो करेगी। लेकिन जो देंजी था वो बस कुछ बूब्स को फॉलो करना चाहता, और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो उसे पावर उसे कहती है और उसे कैट को ड्राइव कर सकता डाविल से, तो उसने अपने बूब को फॉलो करने देगी। और ये चीज़ सुनकर देंजी था सीधे मोटिवेट हो जाता है उस कैट को वापस लाने के लिए और उस डाविल को वहीं पे मारने के लिए। और इसके बाद देंजी था परमिशन लेता पावर को वहाँ से ले जाने के लिए, जो पावर को अलाउड नहीं था अपने आप वहाँ से जाना। तो पावर को पता था कि डेविल कहाँ पे छुपा हुआ था, बट उसके अकॉर्डिंग बस देंजी उससे लड़ सकता है। एज उसको दिखेगा डेविल तो उसी कैट को यूज़ करेगा एज अ होस्टेज। लेकिन जो देंजी था बस उसके बूथ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था और उसे बताता अपने पैट डेविल पूछता के बारे में कि कैसे अब उसे पैट नहीं कर सकता, बट उसके हर्ट में अभी भी अलाइव था, बट पावर के अकॉर्डिंग वो बस मर चुका था, और जो दिल में रहने की बात थी ये बस बकवास थी। और इससे देंजी को पता लग गया था कि कभी भी साथ में काम नहीं कर पाएगी। और उसका देखते हैं हम पब्लिक सेफ्टी में, जहाँ पे एक ब्रीफिंग हो रही थी माकिमा की, और उनकी बात से पता चलता है कि जो अमेरिकन और सोवियत यूनियन थे वो प्लानिंग कर रहे थे डेविल को यूज़ करने की अपनी मिलिट्री में, और पूछते हैं माकिमा से उनकी नई हंटिंग के बारे में। तो उसके अकॉर्डिंग उनमें से एक इंटरेस्टिंग था और एक प्रॉमिसिंग था, और वो बात कर रही थी देंजी और पावर के बारे में। तो काउंसिल उसे कहती है उन्हें काम पर लगाने की और उनसे ज़्यादा अटैच ना होने की। और उसके बाद जब मीटिंग खत्म होती है आकी माकिमा से पूछता है कि देंजी इंटरेस्टिंग कैसे था, एज उसे समझ नहीं आ रहा था कि माकिमा के पास उसके इतनी ज़्यादा हाई होप्स क्यों थी। और माकिमा की बात से पता चलता है कि डेविल्स उनके नाम से बॉन्ड होते हैं, और जितना ऐसी नाम का फियर होगा जो डेविल था वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और देंजी टर्न करता चेनसो डेविल में, और जो चेनसो थी उसे बहुत ज़्यादा फियर किया जाता है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। लेकिन आकी के लिए वो किसी काम का नहीं था, एज वो बिना किसी गोल और मोटिवेशन के एक डेविल हंटर बना था बस एक ईजी लाइफ के लिए, और उसे लगता था कि वो फ्रेंड्स बन सकते डेविल के साथ में, और इसीलिए वो उनके ऑपरेशन के लिए सही नहीं था। और वहाँ पे देखते हैं हम पावर को जो कि देंजी उस घर में ले जाती है जहाँ पे डेविल ने उसकी कैट को रखा था। तो जब डेविल उसे कहता है कि टर्न करता चेनसो मैन में, तो लगता है वो मजाक कर रहा था। तो एक बार क्लियर थी कि पावर को अभी तक पता नहीं था कि देंजी कन्वर्ट कर सकता है चेनसो मैन में, लेकिन तभी देंजी को याद आता है कि पावर ने कहा था अगर डेविल उसको देखता है तो उसी कैट को यूज़ करता है होस्टेज, लेकिन उसके साथ जा रही थी, और तो उसे पता लग गया था कि वहाँ पे क्या हो रहा था, और उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, और उसके अटैक की वजह से देंजी वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। और इसका जो पावर थी उसे घर के अंदर ले जाती है जहाँ पे उसे ऑफर करती है एक पैट डेविल को,
और जो डेविल था प्लान करता उसे ईट करने की ताकि उसकी आर्म थी उसे रिकवर कर सके, जिसे किसी डेविल हंटर ने ही काटा था। लेकिन उसका ब्लड उसके लिए बहुत डिस्गस्टिंग था, बट स्टिल उसकी आर्म थी वो हील हो जाती है। और अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए वो प्लान कर रहा था किसी चिल्ड्रंस को खाने की। और वहाँ पे पावर अभी तक अमेज थी कि जो डेंजी ने उसकी स्टोरी पे बिलीव किया था और उसके लिए बहुत ज़्यादा फुलिश था। बट हम देखते हैं कि स्टोरी बिल्कुल रियल थी। एज वो कहती है बैड डेविल को अपनी कैट रिलीज करने के लिए, एज उसने प्रॉमिस अपना फुलफिल किया था वहाँ पे एक ह्यूमन लाने का। बट जो बैड डेविल था उसी कैट को छोड़ने के बजाय उसे खा लेता है। एज जो ह्यूमन उसने लाया था उसका टेस्ट अच्छा नहीं था। और हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहाँ पे पावर पहली बार उस कैट से मिली थी, जिसका नाम उसने म्याओ ही रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी स्टेट में थी। तो उसे बहुत कुछ खाने और पीने को देती है ताकि वो अच्छी स्टेट में आ जाए और उसके बाद में वो मार सके। बट स्टिल वो उसे नहीं मारती है और वो खुद ही सरप्राइज थी। जो कुछ भी उसके सामने आता वो उसे मार देती थी, एक्सेप्ट इस कैट के। और ये पहले बार था जब उसने कोई आवाज़ सुनी थी जो कि चीख नहीं थी। बट तभी वहाँ पे एक इंजर्ड बैड डेविल आता जो इसी कैट को ले जाता और उसे कहता इसके एक्सचेंज में कुछ ह्यूमंस को लाने के लिए। और प्रेजेंट टाइम में उस बैड डेविल ने उसी कैट को खा लिया था। और पावर भी समझ रही थी डेंजी की फीलिंग्स, बट जो बैड डेविल था वो पावर को भी खा लेता और उसका टेस्ट था उसके लिए बहुत डिस्गस्टिंग था। तो अपने टेस्ट को ठीक करने के लिए वो कुछ चिल्ड्रंस को हंट करने के लिए चले जाता है। बट जो डेंजी था वो उसकी टांग में अटक के उसके साथ आ गया था और उसे भी अपने बूब्स वापस चाहिए थे, मतलब कि वहाँ वो पावर के लिए आया था। और उसका जो ब्लड था उसे ड्रिंक करना शुरू कर लेता है। तो डेविल था कोशिश करता उसे हटाने की, बट तभी हम देखते एक फ्लैशबैक जहाँ पे डेंजी को पोस्ता कहीं भी नहीं मिल रहा था। बट जब घर जाता है वहाँ पे पोस्ता उसका वेट कर रहा था और उसके इंतजार में वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो उसे अब समझ नहीं आता कि पावर ने कैसा फील किया होगा जब उसे पता था कि उसकी कैट एक डेविल के पास थी। तो अपनी स्ट्रिंग को पुल करता है और टर्न होता है चेन्स ऑफ मैन में और इंस्टेंटली उसकी आर्म को काट लेता है। और ये चीज़ देख के बैड डेविल बहुत सरप्राइज था कि डेंजी भी एक डेविल था और वो दोनों एक बिल्डिंग में क्रैश होते हैं। और वहाँ पे डेंजी एक लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता था, जिससे बैड डेविल फिर सरप्राइज हो जाता है आज वो क्यों एक ह्यूमन को वहाँ जाने के लिए कह रहा था उसकी जान बचाने के लिए। बट जो डेंजी था उस पर अटैक करता है और कहता है कि उसके वो स्टोमक या फिर गट्स को ओपन करेगा अपने बूब्स को फील करने के लिए, मतलब कि वहाँ से पावर को बाहर निकाल के रहेगा। और उसके बाद फाइटिंग स्टार्ट करते हैं शहर के बीच में, जहाँ पे डेंजी उसे बड़े आराम से ओ पावर कर रहा था। और चीज़ देख के जो डेविल था उस पर एक कार थ्रो करता है जिसके अंदर भी एक ह्यूमन था ताकि उसे कुछ टाइम मिल सके। तो डेंजी उस कार को बहुत ज़्यादा ईजिली अपने हैंड से स्टॉप कर लेता। बट जो बैड डेविल था वो भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि अपनी पावर को क्यों यूज़ कर रहा था ह्यूमंस को बचाने के लिए। बट डेंजी को ह्यूमंस की कोई परवाह नहीं थी और जो कार थी वो उस डेविल पे थ्रो करता है। बट जो ह्यूमंस था किस तरह बच जाता है। तो उसका जो बैड डेविल था अपना जो फाइनल मूव था उसे यूज़ करता है और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। और उसके बाद बैड डेविल उस ह्यूमंस को हिट करके चले जाता है अपने आप को हील करने के लिए। लेकिन डेंजी अभी भी अलाइव था और उसके अटैक से वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। बट उसने अभी तक कोई भी बूथ को फील नहीं किया था और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पावर अप कर लेता है। और इस चीज़ से जो बैड डेविल था वो भी डर जाता है और दूर रहने के लिए कहता है। बट डेंजी उसे बहुत ईजिली डिफीट कर लेता है और सही में उसे गट्स को ओपन कर लेता है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था, एज हम फिर से इसमें देख सकते हैं चेनसो मैन को एक्शन में। और इस एपिसोड में डेविल था उसे फिर से डर जाता है। एज जो स्टार्टिंग एपिसोड था वहाँ पे ज़ॉम्बी डेविल लास्ट में उसे डर जाता है और इस एपिसोड में जो बैड डेविल था वो भी उसे डर जाता है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई थी कि हर एनीमे में यूएसए सोवियत यूनियन को घुसाने की क्या ज़रूरत थी। और साथ में जो पावर थी और पहले हमें लगता है कि उसे झूठ बोल रही थी और उसको उसने फंसा दिया था। बट जिसने स्टोरी सुनाई थी वो में रियल थी। और नेक्स्ट एपिसोड में चल जाएगा क्या वो अलाइव थे कैट और वो पावर या फिर नहीं। तो आज तो इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। तो बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।